एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चिन्मय है। और आज हम बात करेंगे स्कैम के बारे में। बहुत सारे स्कैम हो रहा है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम है। मैं किसी और रिलेटेड बात नहीं करूंगा। मेजर हमारा फोकस रहेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में स्कैम होता है, स्टॉक मार्केट में स्कैम होता है, और जैसे इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपको बहुत सारे ओटीपी आता है, आधार ओटीपी आता है, वो सब आप कैसे अवॉइड कर सकते हो ये सारे स्कैम को। और अगर आप एंड तक वीडियो देखो, अगर आपके साथ कुछ स्कैम हुआ है तो वहां से आप कैसे उसको फाइट करो, उसके साथ कैसे आप उस पैसे को पाने के लिए हम क्या प्रोसेस में जा सकते हैं, ये मैं एंड में शेयर करूंगा। आप एंड तक वीडियो देखो। तो हम फर्स्ट बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे स्कैम होता है ना। अ, आप नोटिस करोगे, मतलब आप अगर कुछ लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप बहुत सारे चीजें नोटिस करोगे। बहुत जैसे आपको कुछ कोई एजेंट आपके पास आया लाइफ इंश्योरेंस सेल करने के लिए, तो बहुत वो जल्दी में रहते हैं कि आप ये जल्दी साइन कर दो, आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, उसके बाद आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। आपको चाहे बहुत सारी चीजें बताए नहीं हो कि ये कैसा करेंगे या ये इसका प्रोसेस क्या है, या तो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन आपको उतना किया भी नहीं हुआ होगा, फिर भी वो बहुत जल्दी में रहते हैं। आपके मतलब दिमाग के साथ ये करते हैं कि जल्दी जल्दी आप करो, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप जब भी आप इन्वेस्ट करने, लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। आप हमारा पहले का वीडियोस देख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस आप खाली आपके फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूलिप वगैरह है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, बट आप पहले समझो वो प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद वहां पे फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, है ना। स्कैम क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस स्कैम क्या होता है? फर्स्ट आपको सारी चीजों के बारे में एजेंट आपको शेयर नहीं करता। जैसे आप एक चीज नोटिस करना, आपको बताएंगे कि नहीं ये 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, बट आप जब पॉलिसी आपके पास आएगा वो 10 साल रहेगा। ये एक है। और दूसरा है, आपको यूलिप आपको बोलेंगे यूलिप प्लान है, मार्केट में इन्वेस्ट होगा, 5 साल भरना है, 5 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हो, बट वो ट्रेडिशनल प्लान होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोलेंगे ये वन टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको वन टाइम पैसा देना है, आपको हर साल पैसा नहीं देना, बट आपको पास जब पॉलिसी आएगा तो आपको कुछ और दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड करो। और लाइफ इंश्योरेंस में एक अच्छी बात है कि आपको 30 डेज का फ्री लुक पीरियड रहता है। 30 दिनों के अंदर आपको ऐसा कुछ मिससेल के बारे में पता चलता है तो आप वहां पे एक्शन ले सकते हो। आप कंपनी को कंप्लेन करके आपको 100% पैसा आपको वहां पे रिफंड हो जाता है। बट अगर मान लीजिए आपको ये एक महीने से ज्यादा हो गया है, 1 साल हो गया है, 6 महीना हो गया, उसके बाद आपको पता चल रहा है, और लाइफ इंश्योरेंस आप कभी भी खरीदते हो, आप प्रॉपर चेक करो। एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका नॉमिनी आप जो बताए हो उनका एक, वो नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि आपके लाइफ के बाद आपका डेथ हुआ तो पैसा किसको मिलेगा। और मान लीजिए नॉमिनी में उन्होंने नाम तो सही लिखा है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उनको बाद में फाइट करना पड़ेगा, उनको और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाके उनको पैसा मिलेगा। तो ये चीज आप प्रॉपर नोटिस करो कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म चेक करो, उसके बाद फिर आप लाइफ इंश्योरेंस में जाओ। और ये छोटी छोटी चीजें आप चेक करो। स्कैम बताया ना कि छोटी चीजें भी मिस हो जाता है, और बाद में हमको ही वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में कुछ भी स्कैम हुआ है, मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ है 6 महीना पहले, 7 महीना पहले, तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट थिंग, आप जो भी कंपनी का इंश्योरेंस आपने लिया था, है ना, उन कंपनी को पहले कंप्लेंट डालो। और कंप्लेंट प्रॉपर एवरीथिंग आप मेंशन करो वहां पे कि कौन आया था, कब आया था, क्या क्या उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिससेल, मतलब उनको कंपनी के जब दिखेगा कि ये मिससेल हुआ है तभी वो कुछ एक्शन लेंगे ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला था, लेकिन आप जब ड्राफ्ट करोगे उसमें वो मेंशन नहीं, तो वो आगे चल के थोड़ा आपको हेक्टिक हो सकता है। इसलिए आप प्रॉपर उसको हर चीज डिटेल में उसको मेंशन करो। उसके बाद आप कंपनी में कंप्लेन करो, कस्टमर केयर ईमेल आईडी होगा, उनका ग्रीवेंस ईमेल आईडी होगा, वहां पे कंप्लेन करो। फिर वो 30 डेज उनको रहता है। 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या कंसर्न है, जो भी हुआ। उसके बाद भी, अगर उसके बाद भी कंपनी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा, तो आप फिर आईआरडीआई के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हो कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ था, हमको
जो भी आगे का प्रोसेस है आप फॉलो करो। और मान लीजिए आप अभी कुछ मतलब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम ही 30 डेज के अंदर हो गया, तो जैसे बताया कि फ्री लुक टाइम आपके पास है 30 डेज के अंदर। अगर आपके कुछ भी गलत आपको दिखा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉपी में, या आपको फोन आया कंपनी से, नहीं आपने तो वन टाइम प्रीमियम बोल के दिया था बट आपको हर साल पे करना है, तो वहां पे आप स्टॉप कर सकते हो और आप थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलो कि नहीं मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, कैंसिल करिए और मुझे पूरा पैसा रिफंड करिए। सेम चीज आप मेल पे भी उनको लिखो। तो मान लीजिए आपको कोई कस्टमर केयर फोन आया तो आपने हाँ बोल दिया कि नहीं पॉलिसी कैंसिल करना है, बट सेम चीज को आप उनको मेल पे आप लिख के रखो कि नहीं मैंने ये चीज किया है बट मुझे अभी ये पॉलिसी नहीं चाहिए, फ्री लुक पीरियड मेरा चल रहा है, मुझे फुल रिफंड चाहिए, तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, है ना। और जैसे मान लीजिए उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ तो आप आगे उसको फॉलो करिए। और मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा स्कैम हुआ है बट आपको कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा या कोई रिस्पॉन्स कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम ट्राई करेंगे इस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए। और हम ट्राई करेंगे कि जो प्रॉपर जो ऑथराइज इसके ऊपर डिपार्टमेंट है उन तक ये चीजें पहुंचे, और आपको जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके जो भी जितना भी पैसा आपको रिफंड होना चाहिए वो होना चाहिए, वो होगा 100% होगा। आप थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा। सो अभी हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो स्कैम होता है। स्टॉक मार्केट में मतलब बहुत सारे स्कैम ऐसे हैं, आपको एसएमएस के थ्रू आता है, देन टेलीग्राम में बहुत सारे ये सब चलता है, इंस्टाग्राम में भी चलता है, बहुत से सोशल मीडिया में भी आपको मैसेज या तो रील के थ्रू आपके पास आएगा, या फिर कोई आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है कि हम। और स्टॉक मार्केट स्कैम में कैसा है ना, आपको इनिशियली वो प्रॉफिट दिखाएंगे। हाँ, मैं दिखाने की बात कर रहा हूँ, उनका मोबाइल एप्लीकेशन होगा, उनका वेबसाइट होगा, जहां पे आपको शो करेंगे आपने 1 लाख दिया था, आपका 1,50,000 हो गया। आपको रियल में कोई ऑथराइज मतलब जैसे जो अकाउंट का आप मतलब सेफ माना जाता है, कोई जैसे आपका कोई डीपी है उनके अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, वो अपने एक अलग से ऐप में दिखाएंगे, अलग से वेबसाइट में दिखाएंगे। तो ये सब चीजें आप चेक करो। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया हूँ, वहां पे जाके हमारा चेक करिए स्टॉक मार्केट के ऊपर और स्कैम के ऊपर, तो उसमें और मैं डिटेल में बताया हूँ, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट में जैसे और स्कैम होता है कि आपको जैसे बताया कि आपको इनिशियली प्रॉफिट दिखाएंगे कि आपने इतना दिया, आपका प्रॉफिट हो गया, आप फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आप और दोगे, फिर ये आएगा। जब आप निकालने की बात करोगे ना कि मेरा पैसा अभी मुझे निकालना है, उस टाइम में आपको बोलेंगे ब्रोकरेज देना है, उस टाइम में आपको बोलेंगे कि नहीं ये निकल नहीं सकता, ये उस टाइम में बोलेंगे आपको इतना चार्जेस पे करना पड़ेगा तभी ये पैसा निकाल सकते। तो ये सारी चीजें स्कैम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि बड़े लेवल में भी हो रहा है, छोटे लेवल में भी हो रहा है, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट से ये स्कैम हो रहा है। तो ये सारे चीजें आप ध्यान दो, और ये सारे स्कैम से आप बचने के लिए क्या क्या कर सकते हो, जैसे आपको बताया था एंड में बताऊंगा क्या कर सकते हो। अब छोटी छोटी चीजें को नोटिस करो, जैसे कोई भी जैसे ओटीपी आता है, कोई बोलेगा नहीं आधार का ओटीपी आएगा, तो आधार का ओटीपी, आधार के एसएमएस में आधार लिखा होना चाहिए। एसएमएस जो आता है, जैसे मान लीजिए कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो जीरोधा के थ्रू, तो जीरोधा का नाम आना चाहिए। जैसे कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लिखा होकर आना चाहिए, या कैम्स होकर आना चाहिए, के फिनकैट होना चाहिए। कोई ऐसे अननोन नंबर नंबर में मेंशन है 9437 समथिंग, तो वहां से ओटीपी आ रहा है, तो वो आप बिल्कुल भी उस पर भरोसा मत करो। और आपको और एक चीज बता रहा हूँ, आपसे अगर नहीं हो पा रहा कि नहीं मुझसे चेक नहीं हो पा रहा, मुझे ऑनलाइन सेबी के वेबसाइट पे नहीं जा पा रहा हूँ, ये ऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है चेक करने के लिए, तो आप फैमिली में किसी ना किसी का हेल्प लो, जो वेबसाइट या ऑनलाइन ये सब इजीली चेक कर सकते हैं। 2-3 जगह आप चेक करो कि ये ऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सेबी का साइट है, देन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्रोकर है, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, बहुत सारे ब्रोकर है, तो उनका प्रॉपर चेक करके ही आप आगे बढ़ो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ट्रेडिंग करने के लिए। कुछ शेयर करता हूँ स्कैम के ऊपर। जैसे मैं आपको बताया इन्वेस्टमेंट में स्टॉक में भी स्कैम होता है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे मिस सेलिंग होता है, तो ये सारे स्कैम में भी आएगा। और इसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ बैंक स्कैम के बारे में, है ना। बहुत सारे ऐसे हमें एसएमएस आते हैं, कॉल आता है। रिसेंटली मेरे वाइफ को एक कॉल आया। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, आपके बैंक में अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है
तो उन्हें वो कुछ आपको प्री अप्रूव्ड करके क्रेडिट कार्ड या तो कुछ भी ऑफर करते हैं, है ना? ये सबको पता ही है कि बैंक ऑफर करती है प्री अप्रूव। तो मेरे वाइफ को कॉल आया कि आपका ये बैंक, उनको सारे डिटेल पता है। बैंक कौन-सा है, बैंक का एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, आपका बैंक में जो अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट, आपके एक बैंक, हर बैंक का ना आपके अकाउंट नंबर का एक आईडी नंबर होता है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी नंबर होता है, तो वो नंबर का 4 डिजिट भी उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, आपका बैंक बहुत सालों से मेंटेन किया हुआ है, उसमें अच्छा फंड है, तो वो कुछ बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं और ये अप्लाइड ऑलरेडी हो चुका है। आपको खाली एक ओटीपी देंगे, तो वो आपके घर के एड्रेस में आ जाएगा। तो वाइफ को थोड़ा इनिशियल लगा कि इनको इतना कैसे मेरे बारे में पता है, मेरा डिटेल के बारे में। तो उन्होंने पूछा कि ये मेरे चीजें बताओ, तो उन्हें सारी चीजें उनको पता ही था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कॉल काटा, देन डायरेक्टली बैंक के कस्टमर केयर में कॉल किया। तो बैंक वालों ने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा आपने कुछ कुछ भी प्री अप्रूव नहीं किया, प्री अप्रूव भी है तो वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये प्री अप्रूव, मान लीजिए कोई लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो अप्लाई करोगे, आप वहां पे आपका ऑथेंटिकेशन दोगे, तभी जाके कार्ड प्रोसेस होने को जाएगा। और एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, हर चीज का एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, उसके बाद ही आपको जो भी क्रेडिट कार्ड है, लोन है, वो प्रोसेस होके आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको कॉल कहाँ से आ रहा है और कौन कॉल कर रहा है, बैंक से आ रहा है कि नहीं। आप तुरंत कॉल काटो, ओटीपी किसी को नहीं देना है। अगर बहुत ही मतलब आप जानते हो फिर भी आप चेक करो कि ओटीपी देने लायक है कि नहीं, और बैंक से पहले कंफर्म करो, फिर जाके बैंक से डायरेक्टली बात करो, आप किसी थर्ड पार्टी से बात मत करो, ठीक है? और आपके साथ ऐसे बताया कि कुछ भी स्कैम अगर हुआ है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे उस चीज को आगे और प्रोसेस करके आपका पैसा कैसे आपको मिल सकता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।